वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। इसका हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं पहले ही, वो देख सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ही सारा कुछ कवर हो ही चुका है, थोड़ा सा ही जो है बचा है। यहाँ पे हमारा 17 वाला हो गया था, अब 18 वाला जो पॉइंट है यहाँ से देखते हैं। ओ प्लीज सर, मतलब पहले इसमें क्या हुआ था कि जो है ऑथर है उनको एक बेयर मिला था और वो अपनी वाइफ के लिए मतलब अपने घर ले आए थे। उनकी वाइफ को उस बेयर से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था क्योंकि वो जब आया था छोटा बच्चा था, सब कुछ खाता था, खेलता था। फिर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और घर पे रखना उसको मुश्किल हो रहा था, तो ऑथर ने सोचा कि उसको जू में पहुँचा दे। बट जू में जाने के बाद 3 महीने तक तो मतलब उनकी वाइफ बिल्कुल रह नहीं पा रही थी बियर के बिना, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी वो। बियर भी कुछ खा पी नहीं रहा था और अच्छे से, मतलब बियर भी काफ़ी दुखी था जू में। तो जो ऑथर की वाइफ है वो मिलने जाती हैं और वो दोनों काफ़ी अच्छे से यूनाइट होते हैं। बियर और उनकी वाइफ बियर को काफ़ी ज़्यादा कुछ खिलाती हैं। फिर आगे की स्टोरी है देखिए। फिर 18 पॉइंट से है, ओ प्लीज़ सर शी आज द क्यूरेटर मे आई हैव माई बाबा बैक। फिर क्यूरेटर से जो रखवाले होते हैं उनके बियर जू के, उनसे कहती हैं कि क्या मैं अपने बाबा को वापस लेके जा सकती हूँ। हेस्टेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। फिर वो कहते हैं कि अब मतलब क्यूरेटर बोलता है इनसे, ऑथर की वाइफ से, कि अब तो मतलब आप इसको वापस नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। बट अगर सुपरिटेंडेंट कहें, बेंगलोर के जो सुपरिटेंडेंट है, अगर वो मान जाए तो हाँ आप बाबा को वापस ले जा सकती हैं। फिर देयर फॉलोड द जर्नी टू बैंगलोर एंड अ विजिट टू सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर। और फिर वो लोग ऑथर और उनकी वाइफ सुपरिटेंडेंट के ऑफिस गए, सुपरिटेंडेंट के बंगलो गए बैंगलोर में। अ टीयरफुल प्लीडिंग, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. तो फिर मतलब वही सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं कि बाबा जो है, और ये कहती हैं ऑथर की वाइफ और जो बियर मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो फिर वो ऑथर की वाइफ कहती हैं कि प्लीज़ मुझे जो है इसको बियर को वापस दे दो, और वो मान जाता है। जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो मान जाते हैं। हाँ, नॉट ओनली दैट बट ही रोड द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू द बैंगलोर। फिर मतलब एक बियर भी लैंड करने के लिए दे देते हैं। जो सुपरिटेंडेंट होते हैं क्यूरेटर को लिखते हैं कि एक बियर को वापस दे दो, और एक केज भी देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की भी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बियर को बैंगलोर से ले जाने के लिए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कार। द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड। फिर मतलब उनको बाबा को केज में रख दिया था और अच्छे से उसको बांध दिया था, टाई कर दिया था, और बैंगलोर से वो मैसूर आराम से आ गए। वंस होम a squad of coolies were engaged for special work in our compound. फिर जब वो घर आ गए तो स्क्वाड ऑफ कुलीज एंगेज, मतलब कुछ लोगों को काम पे लगा दिया गया एक कंपाउंड बनाने के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड टाइप का एक अलग सी जगह ही बाबा के लिए बनाई गई। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। और वो जो आइलैंड था 20 फुट लंबा था और 15 फुट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई ड्राई पिट और मोस्ट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और फिर एक ड्राई सा सूखा पिट भी था, गड्ढा भी था, जिसको आप मोट भी कह सकते हो, और जो 6 फीट चौड़ा था और 7 फीट मतलब गहरा था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस होस्ट फाउल्स was brought and put on the island for बाबा to sleep in at night। तो मतलब उनके बाबा के सोने की भी जो है पूरी एक तरह से व्यवस्था कर दी गई आइलैंड पर, और मतलब सारी की सारी उसकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बना दी गई कि कहाँ पे सोएगा, कहाँ पे कैसे रहेगा, अच्छे से सब कर दिया गया। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। स्ट्रॉज होती है ना, लकड़ियाँ, वो सब रखी गई वहाँ पे ताकि पुआल, स्ट्रॉ होती है पुआल, पुराल होती है ना, उसमें गर्म रहते ताकि जो है वो बियर बाबा गर्म रहे। एंड हिज बेबी द
gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which have been sentimentally preserved since he had sent away to the zoo, were put back to him with play. तो जो बेबी था, एक स्टिक थी, स्टंप थे जिससे बाबा खेलता था, वो सारी की सारी चीजें वहां पर रख दी गई. In few days the कुली hoisted the cage onto the island and बाबा was released. और फिर जो कुलीज थे, काम करने वाले, जो केज था उसको, जो आइलैंड बाबा के लिए पूरा बनाया गया था, उसमें बाबा को वापस भेज दिया गया. और ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन इन हिंड लेग्स. आगे वाले जो पैर पे खड़े होकर के काफी ज्यादा वो खुश दिख रहा था. ही पॉइंटेड हिज गन एंड कर्डल्ड हिज बेबी. अपनी गन को पॉइंट करा और अपने बेबी को कर्डल किया, प्यार किया. माई वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप. और उनकी वाइफ जो है घंटों तक अपनी चेयर पे बैठती थी और बाबा उनकी वाइफ की गोद में बैठता था. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू. और वो 15 महीने का था और काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो गया था. द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. और द वे, जिस तरीके से मेरी वाइफ आइलैंड पे जाती थी और आइलैंड से वापस आती थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था. आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री. मैंने एक रोप, एक रस्सी बांध दी थी ओवर हैंगिंग ब्रांच पे, मतलब मैंगो ट्री की ब्रांच थी, उस पे से मैंने एक रस्सी बांध दी थी. विद अ लूप एट इट्स एंड. और एंड पे लूप सा था जिससे बांधा जा सकता था. पुटिंग वन फुट ऑन द लूप. एक फुट लूप पे रखते थे. शी किक्स ऑफ विद द अदर. और पीछे से पैर मारती थी. टू द ब्रिज the 6 foot gap that consists the width of the surrounding pit. Return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear had no sense of affection, no memory and no individual characteristics. तो मतलब बहुत ही मुश्किल से उनकी वाइफ जो है वहाँ पर जा पाती थी, एक तरह से टंग करके वो वहाँ पहुँचती थी आइलैंड पे, क्योंकि आइलैंड काफ़ी ऊंचा था, तो एक तरह से उनको पूरा का पूरा टंग करके जाना पड़ता था. और मगर वो जाती थी और वापस आती थी. फिर लास्ट में कहना है कि कौन कह सकता है कि जो स्लॉथ बेयर है, एक जो बेयर होता है उसमें कोई अफेक्शन नहीं होता, उसमें प्यार की भावना नहीं होती, वो याद नहीं रख सकता या फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं. ऐसा कौन कह सकता है. हमें इस जो स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव, इससे हमें समझ में आता है कि जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी सब कुछ याद रख सकते हैं और वो भी बहुत सबसे प्यार करते हैं. बहुत ही स्वीट सा चैप्टर था, काफ़ी मतलब इमोशनल सा, किस तरीके से एक एनिमल और एक इंसान का रिलेशन हो सकता है. एक बेयर जो है वो हस्बैंड की वाइफ, जो राइटर की जो वाइफ थी, उनसे किस तरीके से उसका अटैचमेंट हो गया था, और वाइफ राइटर की कितना ज़्यादा उस बेयर से प्यार करती थी. तो यही पूरी सी स्टोरी में है. तो